Hello students, welcome on my channel. Here we are studying sets exercise 1A, remaining question 5 and 6 of exercise 1A. In my previous lecture 1 we have studied starting from set and question number 1 to 4 of exercise 1A. Let's begin question number 5. We study here Arya Sagrawal, class 9, class 10, class 11 and class 12. Full exercise explanation, all questions. So let's this question is given set is in the form of roster form. We have to write this in set builder form. Given set A equal to 1, 1 upon 4, 1 upon 9, 1 upon 16, 1 upon 25, 1 upon 36, 1 upon 49. First of all we have to observe the set, हाउ इट इज़ रिटन, किस तरह से ये लिखा गया. तो अगर हम देखें तो 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस नहीं है यहाँ सब सॉरी कॉमा होगा 1 अपॉन 5 का स्क्वायर कामा 1 अपॉन 6 का स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन 7 का स्क्वायर. इस तरह से लिखा हुआ है. तो हम देखेंगे कि यानी कि हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू, देखिए लिखने का तरीका, x सच दैट x इक्वल टू, हम x इक्वल टू, हम इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या मान लेते हैं x. तो हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 1 अपॉन, ऊपर की सब जगह 1 है और नीचे 1 2 3 4 5 से लाइन से है, यानी क्या है n का स्क्वायर है. क्या है n का स्क्वायर. अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है. n है क्या, नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर की डिफिनीशन सबको पता होगी, क्या थी, काउंटिंग नंबर्स, यानी 1 से लेके जहाँ तक काउंट कर सके. तो 1 से यहाँ स्टार्ट है, यानी 1 अपॉन n का स्क्वायर, और n क्या है, नेचुरल नंबर है. और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 7 के बराबर है या 7 से छोटी है, आप देख सकते हैं, और 1 से बड़ी है. ये हमारा सेट हो गया. इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह से बढ़ रहा है सीरियल वाइज. ये 2 5 10 17 26 37. तो हम इसको पहले चेक करेंगे किस बेसिस पे बढ़ रहा है, किस बेसिस पे बढ़ रहा है. तो यहाँ 2 है यानी कि, और यहाँ पे 5 है, 10 है, 17 है. तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में 1 ऐड कर दे तो 2 आ जाएगा. 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 1 ऐड करते हैं 5 आएगा. 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में 1 ऐड कर दे 10 होगा. 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में 1 ऐड कर दें 17 होगा. तो कुछ इस पैटर्न पे लिखा हुआ है, यानी कि हम लिखेंगे b इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, यानी n स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, नीचे का 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 है. और n क्या है, नेचुरल नंबर है. n क्या है, नेचुरल नंबर है. एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, और कहाँ तक है, 7 तक है. कोई दिक्कत किसी को. थर्ड नंबर 53 59 61 67 71 73 और 79. आप देखें तो ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं. 53 प्राइम नंबर है, 59, यानी ये सारे देखेंगे तो प्राइम नंबर है. तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर. और कहाँ से कहाँ तक प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 50 से लेस देन 80 तक, लेस देन 80 तक, यानी 50 से बड़ा और 80 से छोटा, उसके बीच में जितने प्राइम नंबर है वही सारे ये लिखे हुए हैं. d इक्वल टू -1 और 1, यानी d इक्वल टू हमारा हो जाएगा x सच दैट x बिलोंगिंग टू z और x स्क्वायर x बिलोंगिंग टू z और x स्क्वायर इक्वल टू 1. x स्क्वायर इक्वल टू 1. x क्या है, एक क्या z क्या है, यहाँ z इंटीजर है, यानी x जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से, इंटीजर से, और उसका स्क्वायर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है. यानी -1 का स्क्वायर ले लें तो क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा. ये हमारा कंडीशन हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया. ये देखें सेट ई इक्वल टू लिखा 14 21 28 35 42 98 तक लिखा हुआ है.
अगर हम ध्यान से देखें तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, यानी 7 का टेबल है, आप देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 7n, क्या लिखेंगे 7n, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू है कहाँ से, 2 से बराबर है या 2 से बड़ी है, 2 के बराबर है या 2 से बड़ी है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे 7 2 जा 14, 7 3 या 2 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक 14 तक, 14 7 जा 98, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि मैच द फॉलोइंग है। लिखा हुआ है -5 और 5, इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो आई थिंक आप देख सकते हैं ये वाला पहला होगा हमारा, ये पहला होगा, ये फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट वन हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू जेड, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, +-5 आएगा, नहीं ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला सी वाला होगा। 1 2 3 4 6 9 और 18, यहाँ से आप देखें फैक्टर ऑफ 18, 2 का फैक्टर ऑफ 18, यानी हाँ ये सही है, 2 का डी होगा फैक्टर ऑफ 18। देखिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी, सारा नेचुरल नंबर भी है। थर्ड है -3 -2 -1 0 1 2 3, एक्स स्क्वायर लेस देन 16, यानी स्क्वायर 16 से कम है, यानी यही होगा, इंटीजर भी है ये सारा, यानी थर्ड नंबर का ये ए वाला होगा। प्रिंसिपल का तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ होगा। फोर्थ नंबर 5 का जो बच गया वो है 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5th का ये हो जाएगा। ये हमारा हो गया पाँचों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है एक्सरसाइज 1B। पहले कुछ डिफिनीशंस दिए हुए हैं बुक से, हम डिफिनीशंस को देख लेते हैं। पहले डिफिनीशंस देखेंगे तभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो डिफिनीशन है पहला, इम्पटी सेट है। क्या है, इम्पटी सेट। अब इम्पटी सेट कहते हैं किसको है, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल इज कॉल्ड द इम्पटी सेट और नल सेट और वाइड सेट। यानी अ सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जैसे उसको हम कहेंगे इम्पटी सेट, नल सेट या फिर वाइड सेट, और डिनोट किससे करेंगे, फाई से। और जैसे ऐसे सेट बना देंगे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसे हम ए सेट ले लें, हम कह दें कि एक्स इज ए इक्वल टू है हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो लेस देन 1 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू n एंड एक्स लेस देन 1। तो क्या ये सेट होगा, आप देखिए ये सेट तो होगा, लेकिन क्या इसमें कोई भी एलिमेंट आएंगे, एक्स n से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें x की वैल्यू जो हो 1 से छोटी हो। इसका मतलब ये हमारा कैसा सेट है, इम्पटी सेट है। कैसा सेट है, इम्पटी सेट है, या हम कह दें नल सेट है या फिर वॉइड सेट है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, a set which at least one element is called a नॉन इम्पटी सेट। अगर किसी भी सेट में अगर एक भी एलिमेंट है तो उसको हम नॉन इम्पटी सेट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, नॉन इम्पटी सेट। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इम्पटी सेट के, देखिए लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू n, एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स लेस देन 3। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे लिखा हुआ है एक्स लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2। तो क्या इसमें एक भी एलिमेंट आएंगे, क्या इसमें एक भी एलिमेंट आएंगे, अगर ये ए सेट है तो क्या इसमें एक भी एलिमेंट आएंगे, नहीं आएंगे। ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, और क्या क्या रहा है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये कैसा सेट है, इम्पटी सेट है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। एक्स कोई ऐसा नंबर है कि एक्स एक्स के बराबर नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि एक्स एक्स के बराबर ना हो, यानी कहते हैं कि 1 1 के बराबर नहीं है, 2 2 के बराबर नहीं है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब ये भी कैसा सेट है, इम्पटी सेट है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू n, एक्स क्या है, एक्स n से बिलोंग कर रहा है, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी और 7 से बड़ी है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई संख्या जो है, कोई नंबर
5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नेचुरल नंबर भी हो, 5 से छोटा भी हो, 7 से बड़ा भी हो, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये भी हमारा एक सेट कैसा है? इम्पटी सेट है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग खुद देख लेंगे। अगला डिफिनीशन हम चलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे हम कह दें ए इक्वल टू 1, इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है। अगर हम कह दें ए इक्वल टू बी, ये कैसा है? सेट है, सिंगलटन सेट है। ये भी कैसा है? सिंगलटन सेट है। इन दोनों में क्या है? एक एक एलिमेंट है, इसमें 1 है, इसमें बी है। जैसे हम कह दें बहुत सारा एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है 0 इज ए सिंगलटन सेट हुज ओनली एलिमेंट इज। अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि इसके अंदर अगर 0 लिखा हुआ है तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। ये सिंगलटन सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है? 0 है। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है हमारा, ABCD 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। किसी टेबल का नाम, चेयर का नाम, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। यानी 0 क्या है? यहाँ एक एलिमेंट है। यानी ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं। लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू n एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स कैसा है कि एक्स n से बिलोंग कर रहा है। एक्स कहाँ? एक्स कैसा है? देखिए लिखा हुआ है एक्स, एक मिनट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू n एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब आप इसके बारे में देखिए, एक्स n से बिलोंग कर रहा है और इसका स्क्वायर क्या हो? 4 हो। अब दो नंबर्स हैं जिसके स्क्वायर 4 होते हैं, एक -2 और एक +2। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ कि x बिलोंगिंग टू n, x बिलोंगिंग टू n, यानी अब ये नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब हमारे एलिमेंट में, हमारे सेट में एक ही एलिमेंट आएगा +2। इसका मतलब ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। इसी तरह से कोई एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखेंगे, लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर, आर मतलब रियल नंबर, x³ - 1 इक्वल टू 0, x³ - 1 इक्वल टू 0। तो अब हमें बताना है क्या ये सिंगलटन सेट है या नहीं है। तो इसका x³ - 1 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 इक्वल टू 0। a³ - b³ का फार्मूला सबको याद होगा, उसी बेसिस पे हम एक्सपेंड किए हैं। a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है? a - b a² प्लस ab प्लस b², ये a³ - b³ का फार्मूला होता है। उसी के बेसिस पे इसको एक्सपेंड किया गया है, x - 1 x² प्लस x प्लस। अब देखिए यहाँ से एक फैक्टर निकल के आएगा x = 1, यहाँ से इसको हम लगाएंगे श्रीधाचार्य वाला रूल, तो आएगा -1 प्लस -√- 3/2। अब देखिए यहाँ पे इसके तो आंसर आए 3, आंसर कितने आए हैं? 3। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि x सच दैट x बिलोंगिंग टू r, यानी x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? r से। r मतलब रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव एंड नहीं, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड रियल नंबर। लेकिन हम इसकी जब बात करेंगे तो ये रियल नंबर नहीं है, आप पढ़ेंगे आगे क्लास में जा करके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी एक ही रियल नंबर है x = 1, यानी कि ये कैसा सेट है? हमारा सिंगलटन सेट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रियल नंबर है 1, यानी ये जो दिया गया x³ - 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये हमारा सिंगलटन सेट है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा हुआ है रियल नंबर, रियल नंबर, और ये जो चीज़ है ना, ये रियल नंबर नहीं है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अंडर रूट के अंदर -3 लिखा हुआ है, सिर्फ अंडर रूट के अंदर 3 नहीं। अगर अंडर रूट के अंदर केवल 3 होता तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता, लेकिन ये इरेशनल नंबर तक हो जाता। लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो यहाँ पे x = 1 केवल एक ही ऐसा है जो हमारा रियल है। इसका मतलब ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। देखिए अगर यहाँ पे r नहीं लिखा होता तो इसका आंसर कुछ और होता। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? एन इम्पटी सेट और नॉन इम्पटी सेट इन विच प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट इनफाइनाइट आसानी से शब्दों से समझ सकते हैं। फाइनाइट का मतलब ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की संख्या फिक्स हो, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। और जिसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हों, उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे आप देखिए a = 2 4 6 8 10
12। ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। अगर यहीं हम लिख दें ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 करके छोड़ दें, ये कैसा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है। यहाँ सेट एलिमेंट्स की संख्या फिक्स नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या फिक्स है, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक। इसी तरह बी सेट है ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स। फाइनाइट सेट होगा, सबको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं। फाइनाइट लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू जेड एंड एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये भी फाइनाइट सेट है। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। अब 2 नंबर होगा, एक -6 होगा और एक +6 होगा, उन्हीं का स्क्वायर 36 आएगा। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। इन फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ ए सर्किल, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ ए सर्किल। सर्किल, ये हमारा सर्किल है, इसके सभी पॉइंट्स, इसके सभी पॉइंट्स के कलेक्शन। अब यहाँ पे अगर कोई सर्किल का आर्क हम ले लें, आर्क ये मान लीजिए एक आर्क यहाँ ले लिए, एक आर्क हमने यहाँ ले लिया, एक आर्क यहाँ ले लिया, एक आर्क यहाँ ले, ऐसे हम बहुत सारा आर्क ले सकते हैं। इसका मतलब अगर उन सभी पॉइंट्स के का कलेक्शन हम करें, उन सभी आर्क का, तो वो हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी हम इतना लेंगे, कभी हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, कभी हम यहाँ से यहाँ तक ले, कभी पूरा सर्किल ले लेंगे, कभी हम एकदम यहाँ थोड़ा सा लेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा आर्क लें, बहुत सारा, यानी ये इनफाइनाइट सेट बनाएगा। फिर लिखा है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट के, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट्स के, इसके पॉइंट्स के सेट को, कभी हम 2 पॉइंट का सेट बनाए, 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 6 पॉइंट का, यानी इस लाइन सेगमेंट के कितने भी पॉइंट का सेट बना लें, ये हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। हम कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट है। किसका है? नेचुरल नंबर का सेट। बेस्ट एग्जांपल जैसे यहाँ लिखे हैं ना, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये क्या? इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर का सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। इंटीजर का सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। रेशनल नंबर का इनफाइनाइट, इर्रेशनल का इनफाइनाइट सेट होगा। अगर वहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखा, सिर्फ नंबर लिखा हुआ, तो वो क्या होगा? इवन नंबर का सेट, इनफाइनाइट सेट होगा। अब सभी देखिए नोट करके लिखा, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। सभी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, मतलब लिख नहीं सकते हैं। अब ये देखिए, एक इक्वल सेट है और इक्विवेलेंट सेट है। 2 तरह का है, 2 सेट है, इक्वल सेट और 2 इक्विवेलेंट सेट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना बस इन्हीं डिफरेंस को। देखिए इक्वल सेट किसको कहते हैं? 2 नॉन इम्पटी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट। 2 नॉन इम्पटी सेट, यानी 2 नॉन इम्पटी सेट इक्वल सेट कब कहलाएंगे? इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर उनके अंदर क्या है? सेम एलिमेंट्स हो, उनके अंदर क्या हो? सेम एलिमेंट्स हो। जैसे हमारा ए इक्वल टू लिखा हुआ है 3 4 5 और बी इक्वल टू लिखा है 4 5 3, तो ये ए और बी दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। दोनों में नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सेम है। दोनों में एलिमेंट्स सेम है। अगर यही चीज़ मान लीजिए लिखा हुआ 1 2 3, बी इक्वल टू लिखा है 1 2 1 3, ये भी दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट हैं। जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें भी। अब देखिए, सेट में ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट हैं वो रिपीट करें। अगर रिपीट भी करते हैं तो इक्वल सेट में उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। यानी जो एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए वही एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए, तभी वो दोनों सेट इक्वल सेट होगा। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट में, अब ये हमारा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी कि जैसे हम कह दें कि हमारा ए इक्वल टू सेट है 1 2 3 और बी इक्वल टू सेट है 3 4 5, ये दोनों सेट हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। ये दोनों सेट हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। ये दोनों सेट हमारा कैसे होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे।
कैसे सेट होंगे, इक्विवेलेंट सेट। देखिए इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब ये दोनों सेट कैसा होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। आई बात समझ में, इक्विवेलेंट सेट का मतलब यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दोनों में सेम हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है वॉल्व, फॉलो और वॉल्व, तो हमको बताना है कि दोनों इक्वल है। तो फॉलो का अगर हम सेट बनाएंगे तो जितने लेटर होंगे, एफ है, ओ है, एल और डब्ल्यू है। वॉल्व का लें तो डब्ल्यू है, ओ है, एल है और एफ है, आएगा। अब देखिए क्या ये दोनों में जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें भी है, इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में आपको डिफरेंस समझना है। आई बात समझ में। बस आज के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 आपको एक्सरसाइज 1 भी हम सॉल्व कराएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए हम आपको यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल फुल एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराएंगे, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि हम कैसे सॉल्व करा रहे हैं, क्या हमारा स्ट्रेटजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।